मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 10वीं 12वीं के बाद आपका कैरियर, आपके बारे में आप क्या विकल्प चुन सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो विज्ञान गणित वाणिज्य वाले छात्रों के लिए कौन सा डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स किसे चुनें, क्योंकि ये अब आपके सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आने वाली है। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। थोड़ा वीडियो 8 से 10 मिनट का हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जो इस एज ग्रुप में हैं, जो 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोग कुछ इस तरीके से अपने आप को डिफाइन करते हैं, जिसमें साइंस ग्रुप होता है, जिसमें एक साइंस ग्रुप के रूप में रहता है, एक कॉमर्स ग्रुप के रूप में रहता है, एक आप समझ सकते हैं आर्ट्स ग्रुप के रूप में रहता है। तो यहाँ पर जो है 3 चीज़ें तरीके से डिफाइन किया गया है, और आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप और साइंस ग्रुप के रूप में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 10वीं और 12वीं के बाद कैरियर विकल्प। आपके भविष्य का सही रास्ता चुनें। तो आपके भविष्य का सही रास्ता कौन सा हो सकता है, ये आप जब सारी चीज़ों को, पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें दूसरी बात हम करने वाले हैं विज्ञान वाणिज्य और कला के लिए जो है, यहाँ पर जो है कला के छात्रों के लिए क्या विकल्प रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो है बैंकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग जैसे 50+ कैरियर विकल्प के बारे में जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ होगा, जाने 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें। तो ये जो है अहम सवाल है, इन्हीं पर पूरा वीडियो बेस्ड है। देखिए सबसे पहले 10वीं के बाद की बात करते हैं, तो डिप्लोमा विकल्प आपके क्या हो सकते हैं। तो इसमें एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो सकता है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा का मतलब यहाँ पर अब पॉलिटेक्निक से है। तो आप सभी लोग जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो एक विकल्प आपके लिए हो सकता है। आर्ट टीचर्स डिप्लोमा कई सारे होते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक डिप्लोमा एक तरीके का होता है। तो ये कुल मिलाकर इसमें एक पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है उसके अंतर्गत बहुत सारे डिप्लोमास आते हैं। तो एक विकल्प आपके लिए ये हो सकता है। जॉब्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं। जैसे अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या इस तरीके के करते हैं तो आपके लिए रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी, बैंक इंश्योरेंस क्लर्क, सरकारी कार्यालय में विभिन्न क्लरिकल पद हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, निर्माण पर्यवेक्षक है, बिल्डिंग सुपरवाइज़र है। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती हैं। अब 12वीं के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ 12वीं के बाद की बात करने पर आप देखेंगे कि विभिन्न स्ट्रीम के आधार पर यहाँ पर चीज़ें बात करनी होंगी। तो कॉमर्स को सबसे पहले लेकर बात करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, और यहाँ पर बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, इस तरीके के कोर्सेस आप कर सकते हैं, जिनसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बनती हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को लेके। टेली सॉफ्टवेयर जॉब के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स को लेकर। आर्ट्स, अगर आप आर्ट साइड से करते हैं जिससे बीए होता है, इसका एक नॉर्मल कोर्स आपका बीए आपको समझ में आएगा। तो ये बीए विभिन्न विषयों से हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। उनमें से आप विषय अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए चुन सकते हैं। अगर आपको टीचिंग में जाना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट्स का चयन बखूबी करना होता है, बहुत परफेक्टली चयन करना होता है कि क्या उनके सब्जेक्ट्स जो हैं इंटरमीडिएट में, नहीं 12th क्लास में, या 6 to 8th क्लास में, या प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 सेक्शंस में क्या पढ़ाया जा रहा है, यानी क्या सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की तो आपको यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के रूप में जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन
मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बीए में, तो उसका एक कॉम्बिनेशन आपको 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है 3 सब्जेक्ट्स का, उस पर बहुत विशेष ध्यान देना रहता है कि इनमें से आखिरी सब्जेक्ट्स आपके पास क्या रह जाता है ऑनर्स के रूप में अगर आप करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है कि आपको हिस्ट्री का टीचर बनना है या सोशल साइंस का टीचर बनना है, तो उसके लिए या आपको लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको कौन से विकल्प चाहिए होंगे। जैसे अगर आप बीएड कर सकते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन एक तरीके से होगा जब आप टीजीटी और पीजीटी के लिए जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है बीएड अनिवार्य होता है। तो ये आप केवी में टीजीटी पीजीटी के लिए जा सकते हैं, नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं कॉलेजेस उनमें जा सकते हैं, जीआईसी में जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसके लिए बीएड जो है एक विकल्प होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप पीआरटी के लिए देखेंगे, पीआरटी में जाते हैं जब प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर डीईएलएड एक कोर्स होता है। इससे आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, इसे आपको करना होता है। साथ में आप टेट पास करना होता है। ये तो दोनों के लिए विकल्प है, चाहे वो टीजीटी हो या जो है आपका इसमें हो, चाहे केवी में, किसी में, सभी के लिए टेट जरूरी होता है। यहाँ पर आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप नीचे देख सकते हैं फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा है, ये आपको मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक के तहत भी मिल जाएगा। पत्रकारिता जो है मास कम्युनिकेशन एक ऑप्शन रहता है, इसमें भी काफ़ी लोग अपना कैरियर जो है आजमाते हैं। यहाँ पर देखिए बीएड एमएड और डीएड। डीएड एक आप यहाँ पर डीएलएड भी आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो कि एक कोर्स है जिसे आप बहुत पहले बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट की किसी स्टेट की जो है पीएस जो आयोग हो, उसके तहत जो आती हैं, उनको सबको आप फॉर्म को किसी भी स्ट्रीम से हो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम साइंस की बात करेंगे, पीसीएम और पीसीपी को लेकर। अब अगर आप इंटरमीडिएट 12th पास हैं और 12th में हैं या अगले साल करियर चुनना चाहते हैं 12th के बाद का, तो आप यहाँ पर अगर पीसीएम ग्रुप से हैं तो बीटेक एक सबसे प्रचलित कोर्स है, उसमें आप जा कर सकते हैं। एक बी आर्किटेक्ट रहता है, एक एनडीए नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से रक्षा सेवाओं में जा सकते हैं, जो है एक्स वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी, इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उनको भी आप भर के सकते हैं। और सिविल सर्विसेज का एक है, चाहे वो यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, वो कोई भी में भी आप जा सकते हैं। ये एक कैरियर ओरिएंटेड रहेगा। उसमें आप यहाँ पर जो 12th के पास आप यहाँ पर एसएससी जो है सीएचएसएल जो रहता है आपका, उसमें 12th के बाद ही जाया जाता है। एक एसएससी सीजीएल रहता है, तो वो आपको ग्रेजुएशन के बाद जाना होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न रहेगा साइंस ग्रुप के लिए। आप इस पे देख सकते हैं पीसीबी ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर आप हैं इंटरमीडिएट, ये 12th क्लास की बात की जा रही है, तो 12th में अगर आप इन सभी चीज़ों से हैं तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के रूप में हो या आपका जेएनएम हो, इस तरीके से फिजियोथेरेपी, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ऑप्टोमेट्री है, आपका एमएलटी है, लैब टेक्नीशियंस के हैं, तो इस तरीके के कोर्सेज बहुत सारे हैं जो आप इनको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और इन सभी की जानकारी के लिए अगर आप लगातार फॉर्म कब आते हैं, कब कैसे एडमिशन होता है, तो उसके लिए आप बेहतरीन चैनल देख रहे हैं, बेस्ट चैनल देख रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आप हमारे प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस 1-2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लोग जो है आसानी से सिलेक्शंस पा रहे हैं और उनकी जानकारी के साथ साथ उन्हें सिलेक्शन मिल जाता है और आप आसानी से एडमिशन वहाँ पर ले पाते हैं। हर एक चीज़ के विकल्प हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के प्रवेश पत्र फॉर्म को भरने में दिक्कत नहीं होती। सामान्य साइंस विकल्प के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या एमएससी, एमटेक उच्च शिक्षा के विकल्प भी यहाँ पर जो है खुले रहते हैं। तो साइंस के विकल्प इसमें सभी कोई भी जा सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी किसी से भी कर सकता है। व्यावसायिक में होटल मैनेजमेंट है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट है, पायलट ट्रेनिंग है और यहाँ लैब टेक्नोलॉजी है, डीएमएलटी कह सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। तो इस तरीके के विकल्पों पर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे जैसे किसी भी एडमिशन के लिए सत्र 2025 और 26 में के लिए जो है आएगा, फॉर्म आते जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर चीज़ें मिलती जाएंगी, लगातार अपडेट मिलता जाएगा। वो हर वर्ग के, चाहे वो क्लास 1 से लेके क्लास 1 हो, चाहे वो प्री नर्सरी हो या फिर आप जो है 10th के बाद हो, 6 क्लास में हो, चाहे वो 9th क्लास में हो, यानी जो एडमिशन का प्रोसेस है, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए हो, चाहे वो पीजी के लिए हो, चाहे वो एडमिशन के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म आ रहा हो, सभी का प्लेटफॉर्म एक है। इसी स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जिससे आपको आसानी से मिल जाए। कभी कभी यूट्यूब पर आपको लिंक का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।